हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको दो चीज़ें बताने वाले हैं। पहला है कि डीएफसीसीएल के अंदर प्रमोशन कैसे होते हैं। दूसरा, डीएफसीसीएल के अंदर पूरे कैडर्स कितने होते हैं, मतलब कितने कैडर में डीएफसीसीएल डिवाइड है। तो और दूसरी बात, सबसे छोटी पोस्ट इसमें कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है। चौथी और तीसरी बात यह है कि कार फैकल्टी किस कैडर को प्रोवाइड की जाती है। इसमें पूरी हम बात इसमें करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि ये एक ऑथेंटिक न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि कब की है, 22/12/2020 की। ये एक व्यक्ति ने जितेंद्र राजस्थान से, इन्होंने एक आरटीआई की थी कि पूरी जो डिटेल मांगी थी इन्होंने डीएफसीसीआई से। इन्होंने आरटीआई करके राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसा कि सूचना का अधिकार जिसको बताया जाता है, उसके थ्रू इन्होंने अब डीएफसीसीएल से पूरी इन्फॉर्मेशन मांगी थी। तो डीएफसीसीएल ने इनको पूरे इन्फॉर्मेशन देखो दिया हुआ है। अब इसमें दो चीज़ की बात करेंगे, कितने इसमें कैडर होते हैं। कैडर आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम कैडर की बात करेंगे, कितने कैडर होते हैं। अब देखेंगे, सिविल होता है, इलेक्ट्रिकल होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सिविल आता है, और सिस्टम्स के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल और एसएनटी आता है। ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेशन बीडी आता है, जिसमें आपको बताया गया स्टेशन मास्टर वगैरह। मैकेनिकल में मैकेनिकल से रिलेटेड जितने जेई वगैरह होते हैं। फाइनेंस से फाइनेंस, एचआर से एचआर, एडमिनिस्ट्रेशन, लीगल डिपार्टमेंट और आईटी डिपार्टमेंट। मतलब कि आपके ये पूरे हैं कैडर, इतने कैडर हैं। और इस कैडर में पोस्ट कौन कौन सी होती हैं वो आप नीचे देखेंगे। ये होती हैं आपकी पोस्टेस। सबसे लोवेस्ट पोस्ट की अगर बात करें तो N1, ये एमटीएस की पोस्ट है। और ये आपका एमटीएस कैडर है। उसके बाद ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कैडर है। उसके बाद ये आपका E1, E0 से लगा करके E1 तक ये एग्जीक्यूटिव, और फिर ये जूनियर मैनेजर, फिर उसके बाद ये आपका ऑफिसर कैडर। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रमोशंस होता है वो जो एम टी एस ग्रेड 4 का जब होगा, एम टी एस 3 में होगा, एम टी एस 3 का फिर 2 फिर 1 में, इस तरीके से इसका प्रमोशन होगा। आप देख सकते हैं कि जूनियर एग्जीक्यूटिव सबसे मेन पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। इसका सैलरी होते हैं 25,068 से 68,000। 25,000 से लगा करके 68,000 के बीच में जब इसका प्रमोशन होगा तो जूनियर एग्जीक्यूटिव 2 में जाएगा। जैसे कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव का प्रमोशन कैसे होगा, मतलब कि कितने पोस्ट के बाद वो मैनेजर बन सकता है। तो आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव के बाद सेकंड आपको बनना होगा। सेकंड के 28,000 से 80,000, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव फर्स्ट बनना होगा 29,000 से 91,000। यहाँ तक आपका इस कैडर को हम बोलते हैं, ये वाला आपका एमटीएस कैडर है नीचे वाला। और ऊपर वाला है ये आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव कैडर। फिर इसके बाद आता है सीनियर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का जब प्रमोशन होगा तो सीनियर एग्जीक्यूटिव में जाएगा। और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है आपका मैनेजर कैडर। यहाँ पे आपको कार फैकल्टी प्रोवाइड की जाती है, जूनियर मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर से मैनेजर। ये आपका एक तरीके से ऑफिसर कैडर होता है, और ये नॉन गेस्टेड होता है। जस्ट इसके बाद ये मैनेजर होता है, डिप्टी मैनेजर होता है, इसका प्रमोशन होकर के डिप्टी मैनेजर बनता है, फिर जनरल मैनेजर, फिर एडिशनल मैनेजर। ये होते हैं आपके गेस्टेड, मतलब गेस्टेड ऑफिसर में आते हैं। और उसके बाद जनरल मैनेजर, उसके बाद सबसे बड़ा होता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इस तरीके से इनके सबके प्रमोशंस होते हैं और यहाँ तक ये पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं कि एक एम बहुत ज़्यादा होगा तो MTS 1 बन सकता है। और जूनियर एग्जीक्यूटिव अपनी लाइफ में अगर विदाउट अगर एग्ज़ाम की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा वो जूनियर एग्जीक्यूटिव ग्रेड फर्स्ट तक जा पाएगा। एग्जीक्यूटिव अगर कोई व्यक्ति बनता है तो वो वहाँ तक मैनेजर तक आराम से वो जा सकता है एग्जीक्यूटिव। तो इस तरीके से इसकी प्रमोशन पॉलिसीज़ हैं। और सबके आपने देखा कि सबकी सैलरीज दे रखी हैं। और ये है क्लस्टर। क्लस्टर में होता है ग्रुप। ए के अंदर सारे MTS, बी के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव, सी के अंदर आपके एग्जीक्यूटिव, फिर डी के अंदर मैनेजर कैडर होता है, फिर सीनियर मैनेजर कैडर E, और F होता है आपका ऑफिसर कैडर। यहाँ से लगा करके जे वाले, ये आपका यहाँ से मैनेजर से लगाकर ऊपर के जितने होंगे ये आपका ऑफिसर कैडर है। तो इस तरीके से आपने देखा है कि पूरा जो होता है इसकी प्रमोशन पॉलिसीज होती हैं, और ये कैडर्स होते हैं। और मैं इस वीडियो में यही बताना चाह रहा था कि आपके प्रमोशन पॉलिसीज क्या होती हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है कि ये जो है बनते कैसे हैं, कैसे इनका जो रिक्वायरमेंट होता है। तो रिक्वायरमेंट देखो दे रखा है, सीधी सी बात ये होते हैं 70% प्रमोशन एंड 30 लेटरल इंट्रोडक्शन डिपुटेशन।
प्रमोशन के द्वारा 70% जनरल मैनेजर वगैरह जो होते हैं वो प्रमोशन से, 70% जो होते हैं प्रमोशन से आते हैं, और 30% जो होते हैं जो डिप्यूटेशन मिस होता है, आपके जितने संविदा कर्मी वहाँ से आते हैं। तो इस तरीके से आपको ये वीडियो प्रोवाइड किया गया। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।